आज हम 9 प्लैनेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनका डिटेल में मीनिंग क्या होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले सूर्य। सूर्य आपका क्या दिखाता है? सूर्य आपके सेल्फ एस्पेक्ट दिखाता है। सेल्फ एस्पेक्ट दिखाता है सूर्य। सूर्य आपको दिखाता है कि मैं हूं राजा। सूर्य लय का किंग। अब सूर्य जहां भी बैठा होगा आपकी कुंडली में, जिस घर में, उस पर आपका राज चलेगा। आपके 5th हाउस से बैठा है, आप अपने पार्टनर पे डोमिनेट करोगे, बच्चों पे डोमिनेट करोगे। 7th हाउस से बैठा है तो आफ्टर द मैरिज बिजनेस आप डोमिनेट करोगे। 1st हाउस से बैठा है तो खुद ही डोमिनेट होगे, ठीक है, एंड कंट्रोल करोगे चीजों को। सूर्य आपका और क्या क्या चीजें दिखाता है? सूर्य आपका दिखाता है कि सोल हैप्पीनेस, सोल की खुशी का है, ठीक है। वहीं पे आपको सबसे ज्यादा खुशी भी मिलने वाली है। 1st हाउस खुद से, 7th हाउस पार्टनर से, ठीक है। याद रखना कितना भी झगड़ा कर लो। सूर्य आपका साथ ही साथ क्या भी चीज रिप्रेजेंट करता है? सूर्य आपका होता है लाइक सूर्य यू कैन से कि ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपको ना जो भी चीज बहुत फेम देगी, फेम जहां से भी मिलेगा आपको, वो भी आपका सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सूर्य इज द किंग। किंग की तरह जो पर्सनालिटी होती है ना, किंग फेमस होता है, पैसे वाला होता है, डोमिनेट करता है, और सूर्य आपका फेम भी देगा। मतलब आपका कहीं भी बैठा हो सूर्य, उस घर से जुड़ा आपको फेम हमेशा लाइफ में मिलेगा, या उस घर से जुड़ी चीजें आपको फेम जरूर देंगी अपनी लाइफ में, ठीक है। अब सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। सूर्य एक लौता ऐसा प्लैनेट होता है जिसको हम ये कहते हैं कि अगर जिसका सूर्य अच्छा है ना, वो हमेशा परिस्थिति कैसी भी हो बाउंस बैक जरूर करेगा। सूर्य बादल छुपा सकता है सूर्य को, लेकिन सूर्य फिर से चमकता है, ठीक है। सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। अगर ये आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, अगर सूर्य का मीनिंग आपको समझ आया राजा की तरह, राजा के जितने क्वालिटीज वाले ट्रेड्स होते हैं वो सारे सूर्य में होते हैं, तो ये आप मीनिंग समझ सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्लैनेट बनने वाला है वो बनने वाला है हमारा मून। मून मून क्या दिखाता है आपको? मून आपको ये दिखाता है कि मून इज योर मदर। मून मम्मी की तरह है, सॉफ्ट फीलिंग्स इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग। मून आपका जिस भी घर में बैठा होगा उस घर से जुड़ा आप बहुत ज्यादा केयरिंग सेंसिटिव रहोगे। 2nd हाउस से बैठा है, पैसे के लिए बहुत केयरिंग, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव, वो जल्दी खर्चा हो जाता है, पैसा नहीं आ रहा, परेशान रहोगे। उस तरह आपका मन भी लगा रहेगा, ठीक है। मन भी आपका वहीं लगा रहेगा जहां पे चंद्रमा आपका बैठा होगा। चंद्रमा आपका 4th हाउस, मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। आपको इस कोर्स में ना इतनी वैल्यू दे दूंगा कि पूरे यूट्यूब पे आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यही एक कोर्स रहेगा जो आपको पूरा डिटेल में सिखाएगा, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान से सीखना, ठीक है। और मून आपको क्या सिखाता है? मून आपको ये भी सिखाता है कि आप उस चीज के प्रति बहुत ज्यादा, कभी खुशी होगी कभी गम होगा, ठीक है। खुशी गम, कभी तो बहुत अच्छा होगा उस घर से जुड़ा, कभी बहुत डाउन होगा। मून इन द 7th हाउस, कभी तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कभी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खराब चल रही है। ये आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ बात करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन हो गाइस कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। हम बात करते हैं 1 मरकरी, सबसे फेवरेट प्लैनेट मेरा, ठीक है। मरकरी क्या है? मरकरी आपकी इंटेलिजेंस है। आपकी बुद्धि वहां लगने वाली है, ठीक है। ये आपका मरकरी आपको दिखाएगा। मरकरी इज अ चाइल्डिश नेचर। कभी तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कभी आपने इतनी बुद्धि लगा ली कि यार काम बिगड़ गया। 7th हाउस से मरकरी बैठा, बिजनेस के लिए अच्छा करो, पार्टनर में इतना दिमाग लगा लिया, पार्टनर से इतनी दिमागबाजी कर ली कि कभी मैरिड लाइफ ही खराब कर दी, ठीक है। तो मरकरी आपको ये नेचर भी देगा, आप वहां पे बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जाओगे, कभी कभी तो बहुत अच्छा कर जाओगे, एकदम छोटे बच्चे की तरह, कभी कभी आपको खुश कर देगा, कभी कभी आपको रुला देगा। रुलवा देगा, मतलब खुद हो जाएगा तो आप भी हो जाओगे, ठीक है। मरकरी आपका ये भी दिखाता है कि मरकरी जहां पे भी आपका बैठा हुआ है
वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन बहुत होगा उस चीज़ से जुड़ा, मतलब उस चीज़ से जुड़े आप बातें बहुत करोगे अपनी लाइफ में। मरकरी इन द थर्ड हाउस, कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, मेहनत कैसे करते हैं और लाइफ में कैसे हमें मेहनत करके, मोटिवेशन टाइप, ठीक है, वो आपका थर्ड हाउस दिखाता है। ये सारी चीज़ें आपको बात करते हुए देखेंगे। मरकरी इन द फिफ्थ हाउस, ये लोग बात करते हुए दिखेंगे कि यार देखो पास्ट लाइफ कैसी होती है, क्योंकि पास्ट लाइफ का भी फिफ्थ हाउस आपका दिखाता है। बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसी स्किल्स सीखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मरकरी आपका दिखाएगा। मरकरी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, समझ लो आप पैसा बहुत अच्छा कमाने वाले हो जिंदगी में, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। मरकरी आपका बहुत अच्छा प्लैनेट माना जाता है और मरकरी इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो हर जगह चलता है। नोट्स तो मरकरी है, माइंड तो बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो मरकरी इज और बुद्धि, ठीक है। मरकरी प्लैनेट इज लाइक अ राजा के बेटा, राजा का बेटा, ठीक है। राजा का बेटा सूर्य के साथ ही मरकरी रहता है हमेशा, याद रखना, ठीक है। ये मरकरी की पहचान होती है। और अब हम नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ चलते हैं जो कि आपको अच्छे से और समझने में सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जुपिटर। जुपिटर के बारे में अब हम पढ़ते हैं। जुपिटर कैसा प्लैनेट है? जुपिटर इज द नॉलेज, ज्ञान, संस्कृति, ठीक है, नॉलेज और रीति रिवाज, ठीक है, विजडम। जुपिटर इज अ मेंटोर, गाइड, ठीक है। जहाँ जुपिटर आपका बैठा है वहां से आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जुपिटर इन द सेवंथ हाउस, पार्टनर से हमेशा कुछ ना कुछ सीखोगे। फर्स्ट हाउस, खुद से कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, या खुद से आपसे दुनिया सीखेगी, आप सीखते रहोगे दुनिया से, ठीक है, ऐसे कुछ रहने वाला है। जुपिटर इन द सेकंड हाउस फैमिली के लिए बड़े प्रोटेक्टिव होता है, फैमिली से इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फैमिली ने सिखा दी भी बहुत कुछ है, ठीक है। जुपिटर जहाँ भी बैठता है वहाँ पे आपके ज्ञान बहुत होता है उस चीज़ के प्रति, ठीक है। 12th हाउस में बैठा है, स्पिरिचुअलिटी के प्रति ज्ञान होगा, समझदारी होगी, कैसे फॉलो किया जाता है, कैसी चीज़ें होती हैं। और मतलब जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ भी बैठता है एक्सपेंड करता है चीज़ों को, एक्सपेंड बढ़ा देता है। जुपिटर आपका बैठा हुआ है मन के सेकंड हाउस, पैसा बहुत अच्छा कमाते हो, पैसे की कमी कभी नहीं होती है आपके पास, ठीक है। एक्सपेंड कर देता है उस चीज़ को जहाँ भी वो बैठता है, जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसके ट्रेड भी एक्सपेंड करता है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट क्लासेस जो होती हैं उसमें मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। जुपिटर एक गुरु जी हैं आपके, गुरु जी, ठीक है, गुरु जी। गुरु जी, अब आप मान लो जहाँ भी जुपिटर बैठा है वहाँ पर आपको न्याय से चलना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कभी भी धोखा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, न्याय से हमेशा रहना पड़ेगा। सेकंड हाउस में बैठा है, कहीं ना कहीं पैसा आप कमा रहे हो, 2 नंबर का कमाया, समझ लेना जुपिटर आपको छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं से छीन लेगा आपसे वो पैसा, ठीक है। जुपिटर आपका ये रिप्रेजेंट करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ। सैटर्न। सैटर्न आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? शनि जी। शनि जी आपकी दिखाते हैं मेहनत। शनि जी आपका दिखाते हैं कि हार्ड वर्क और आपका स्ट्रगल। कह रहे होंगे कि यार सेम ही वर्ड लिख रहे हो सबके बट हाँ, ये चीज दिखाता है आपका, ठीक है। सैटर्न जहाँ भी आपका बैठता है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपको काफ़ी मेहनत के बाद ये चीज़ मिलने वाली है, और आप अगर इस चीज़ को आपने मेहनत से पार कर लिया, इसमें आपके चैलेंजेस आते हैं, इस चीज़ को आपने अगर पार कर लिया तो मैं आपको बहुत कुछ दूंगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो फल भी सबसे बड़ा यही मिलता है, ठीक है। और सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न इज द नौकर, नौकर से रिप्रेजेंट होता है सैटर्न को। सैटर्न जहाँ भी आपका बैठता है वहाँ से आपको नौकर की तरह काम करना पड़ता है, तब आपको मालिक बनने का मौका देता है सैटर्न, ठीक है। सैटर्न आपका ये दिखा रहा है। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। आपका जो प्लैनेट अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट होने वाला है,
ठीक है। अभी आपका हम पढ़ते हैं मार्स। मार्स के बारे में पढ़ना है। मार्स क्या है? आपकी स्ट्रेंथ है। सॉरी अगर स्पेलिंग गलत हो गई, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। ठीक है, यह आपका स्ट्रेंथ है। मार्स आपकी एनर्जी है, आपका यू कैन से एक्साइटमेंट है। ठीक है, आपका फोकस है। मार्स जहां भी बैठता है वहां पे आपका सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है, सबसे ज्यादा फोकस जाता है, उस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा काम करते हो। मार्स इन द 4th हाउस, ऐसे लोग लग्जरी के लिए काम करेंगे, ऐसे लोग कंफर्ट के लिए काम करेंगे। मार्स इन द 1st हाउस, ऐसे लोग खुद पे काम करेंगे, खुद की बॉडी को बिल्डअप करेंगे। मार्स इन द 7th हाउस, पार्टनर पे काम करने वाले हैं। ठीक है, मार्स बहुत अच्छा प्लैनेट है। मार्स क्या है? सेनापति, वॉरियर है आपका मार्स। ठीक है, मार्स जिसका भी स्ट्रांग होता है ना, वो इंसान कभी भी किसी चीज से डरता नहीं है। करेजियस, ठीक है, बहादुर होता है ऐसा इंसान। और नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ चलते हैं, जो कि आपका बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत लोगों का फेवरेट है। वीनस आपका जो प्लैनेट होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है लव, ब्यूटी, रोमांस, मनी, सब कुछ तो वीनस के अंडर कंट्रोल आ चुका है। ठीक है, वीनस आपका ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका वीनस स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले हो। ठीक है, पैसा और प्यार सब कुछ आपको मिलने वाला है, रोमांस से मिलने वाला है। बट बुरी चीज आपको एडिक्शन भी वीनस बहुत जल्दी लगवा देता है, अगर वीनस आपका अफ्लिक्टेड होके बैठा हुआ है। ठीक है, वीनस आपकी रानी की तरह, एक रानी की तो हम मून को कह देंगे, बट एक खूबसूरत महिला, ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब कौन बच गया हमारा? वीनस जहां भी बैठते हैं ना, आपको वहां से लव हो जाता है, उस चीज से प्यार हो जाता है। ठीक है, वहां पे आप अनकंडीशनल लव करते हो उस चीज से। ठीक है, अनकंडीशनल। तो वीनस जहां भी आपका बैठा है उस चीज से आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा, या आप देते होगे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, मार्स हो गया, वीनस हो गया, देखो कितने हो गए। मार्स हो गए 3, हो गए 4, 5, 3, 7 हो गए। अब बचा आपके राहु और केतु। ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्लैक कलर से। ठीक है, चलो जी, राहु केतु एक साथ ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, राहु आपका दिखाता है अटैचमेंट और केतु आपका दिखाता है डिटैचमेंट। राहु केतु की आपने स्टोरी सुनी होगी। भगवान श्री विष्णु ने जब अपने सुदर्शन चक्र से सरभानु का सर काटा था, जब वो राक्षस थे, वो देवताओं का वेश धारण करके अमृत पाने के लिए वहां पे बैठ चुके थे। ठीक है, तब भगवान विष्णु को सूर्य और चंद्रमा ने बताया था कि राक्षस सरभानु, इसका सुदर्शन चक्र उन्होंने सर काट दिया, मतलब सर काट दिया था, बट अमृत वो पी चुके थे, इसलिए उनकी ऊपर की बॉडी बन गई राहु और नीचे की बन गई केतु। ठीक है, राहु जहां भी बैठता है वहां पे आपका अटैचमेंट जुड़वाता है, केतु जहां बैठता है वहां पे आपका डिटैचमेंट होता है। राहु इल्यूजन है, केतु सच्चाई है, और आजकल लोगों को इल्यूजन में जीना पसंद है, इसलिए राहु डोमिनेंट है कलयुग में। केतु साधु प्रवृत्ति का है, राहु मायावी प्रवृत्ति का है। ठीक है, इसका राहु स्ट्रांग है, उसके बारे में आपको कभी नहीं पता लगेगा कि ऐसा इंसान था, है ये तो ऐसा इंसान है। केतु वाला हमेशा आपको शुरू में ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सीधा साधा, से कुछ नहीं आता, लेकिन उसे बहुत डीप नॉलेज होगी हर चीज की। राहु दिखावा है, केतु यू कैन से रियल है, रियल जो है वही है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, राहु और केतु हमने सबके बारे में पढ़ लिया है डिटेल में। अब हम
इस प्लैनेट्स को समझ सकते हैं। देखो राहु केतु 3 4 5 6 7 8 9 प्लैनेट्स आपके कंप्लीट होते हैं। आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए प्लैनेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और कोई सा भी आप कुछ भी चीज जानना चाहते हो वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा नीचे, और फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। कल हम पढ़ेंगे राशियों के बारे में, राशियों का मीनिंग क्या होता है डिटेल में समझेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम लोगों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए राधे राधे।